गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने अपने चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 10th की अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4th अटैम्प्ट करना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बट बिफोर डैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब हो गया हमें अगेन एन फाइंड करना है। एपी हमें दी हुई है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें से हमें ए पता है 9 है, डी हमें पता है 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 है। ये सम कितना है, एस एन दिया हुआ है 636 और एन हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो बच्चे, जो गिवन है वो मैंने लिख लिया। अब हम करेंगे एस एन का फॉर्मूला, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। 336, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन जो कि हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू 9 है, एन अगेन फाइंड करना है और ये है अपने पास 8। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे कर लेते हैं हम छोटा मोटा सा सॉल्व, जो कि अपने पास आएगा n 9 2 = 18 प्लस 8n माइनस 8 एन, इन दोनों को माइनस करेंगे 10 प्लस 8n। इसमें से अगर हम मल्टीप्लाई 2 कॉमन निकाल ले तो ये बचेगा 5 प्लस 4n। यहाँ पे है 636 इंटू 2। ठीक है, अगेन लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने बनानी है इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अपने पास आता है, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5n, ये आ जाएगा 4n², ये है 636। शिफ्टिंग कर लेते हैं और रीअरेंज करते हैं टर्म को, -636 इज इक्वल्स टू 0। अब ये है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, मल्टीप्लाई करके ए बी को मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर आना चाहिए, कैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 636 इंटू 4 वैसा नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। ठीक है, तो बच्चे जो मेरे पास एक नंबर आ रहा है, वैसे आपको बताया कैसे नंबर आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने ना एलसीएम लेके आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चे, तो अगर ये मेथड करना चाहते हो ये भी ठीक है, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक मेथड भी यूज़ कर सकते हो, डी वाला जो हम यूज़ करते थे। तो इसमें मैं देख रही हूँ यहाँ पे अपने पास नंबर है 53 और 48 माइनस 636। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके देखो अपने पास 5 ही आ रहा है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जो मल्टीप्लाई करके आता है वही नंबर आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। ये आता है 24 2 12 14 1 25, यानी कि मल्टीप्लाई करके अपने पास 2544 आ रहा है इन दोनों को। फिर आप इसके बाद इसके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। एलसीएम लेके आपके पास 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जो कि माइनस करके अपने पास कितना आए, 5 आ जाए। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास एक नंबर आ रहा है 53, एक नंबर आ रहा है 48। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कॉमन। तो इसमें से मेरे पास सिर्फ n कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 4n प्लस 53। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया एक मैंने, और ये दोनों टेबल आते हैं 12 पे, ये भी आएगा 4n प्लस, अब माइनस कॉमन आ गया तो अंदर प्लस आ गया, और ये इस पे जाता है 53 पर। अब ये देखो ये दोनों सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर आ रहा है n-12। या तो ये वाली टर्म इक्वल्स टू 0 होगी, या मेरी n-12 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आता है -53/4, और यहाँ पे n की वैल्यू आती है 12। नेगेटिव वैल्यू और जो फ्रैक्शन है वो नहीं ले सकते हैं, इसलिए n की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 12। ठीक है, तो यही है अपना आंसर। तो पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो वो आ जाएगा अपने पास 12। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, A दिया हुआ है और लास्ट टर्म यानी L या AN हमें 45 दिया हुआ है। सम यानी SN हमें दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो N और D हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है। लास्ट टर्म का मतलब है A और लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये बन जाता है SN का, है ना। ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, SN तो हमें दिया हुआ है 400, एक मिनट, ये हमें दिया हुआ है 400, N तो हमें फाइंड ही करना है। A है 5 और ये है 45। इसे हम करेंगे सॉल्व। कटिंग कर देते हैं 45, यहाँ पे 400, 45 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल कर दो, कटिंग करके आंसर आता है 16। तो ऐड करके बच्चे यहाँ पे 50 आ रहा था, तो ये आ जाएगा 16। तो N की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16। अब हमने क्या है, AN दिया हुआ है 45, AN। अब यहाँ पे देखो AN हमें तो 16 दिया हुआ है, वो क्या होता है A प्लस 15D। और ये हमें कितना दिया हुआ है 45। और यहाँ पे A की वैल्यू हमें दी हुई है 5 प्लस 15D। 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15D। माइनस करेंगे 40, 15D। यहाँ से अगर हम D निकालें, इनको हम कटिंग करेंगे, कटिंग करके अपने पास आ जाता है 8/5। तो ये आपके पास D आ गया, ठीक है। N की वैल्यू 16 आ गई और D आपके पास 8/5 आ गया, एंड दैट इज़ योर आंसर। करते हैं अपना नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, यानी A और AN हमें दिया हुआ है 17 एंड 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 9, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे जो जो आपको गिवन होता है वो आपने लिख लेना है। इसका भी आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क मिल जाता है। देन हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी अगेन N फाइंड करना है एंड व्हाट इज देयर सम। क्या फाइंड करना है, N एंड SN। तो ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे आपको AN दिया है ना यहाँ पे, तो AN की फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, A प्लस N माइनस 1D। तो फॉर्मूले कौन से यूज़ करने हैं आपने देखना है कि आपको गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट ऑल्सो परफेक्ट, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बस जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए सम को। उसके बाद AN की वैल्यू हमें दी हुई है 350 और A दिया हुआ है 17 प्लस N माइनस 1, D है 9। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है तो यहाँ पे जाके इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। और ये क्या है अपने पास N माइनस 1 इंटू 9। अब इन दोनों को हम करेंगे माइनस, वो आता है 333। 9 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग कर देते हैं, जो कि आता है अपना 37। माइनस 1 है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 कितना आ गया 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो फाइंड होगी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है आपको SN भी निकालना है। N कितना है 38, है ना। यहाँ पे A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, यानी AN मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, कौन सा, N/2 A प्लस L, ठीक है बच्चे। अब इनको जस्ट आपने करना है सॉल्व। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ऐड कर लेते हैं, वो अपना आ जाएगा 367, ये आ जाएगा 19। इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6973 इज़ द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करना है अपना 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7th इज द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 फाइंड करना है, जिसमें D की वैल्यू दी हुई है 7 एंड 22 यानी 22nd टर्म इज 149। 22nd का मतलब क्या हो गया, A22 हमें 149 दिया हुआ है। अब बच्चे A22 दिया हुआ है, A22 का मतलब क्या होता है, A22 का मतलब क्या होता है, A प्लस 21D, है ना। A22 कितना दिया हुआ है 149, A पता नहीं, और D हमें दिया है 79, सॉरी 7। A प्लस 7 2 14 और 7, यहाँ से आपको A की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। और A की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस करके, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 फाइंड करना है।
फॉर्मूला लगा दो अपना, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा लो बच्चे। अब आपके पास ए भी है और A22 यानी लास्ट टर्म भी है आपके पास। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, कौन सा वाला लगा सकते हो, n/2 a+l वाला लगा सकते हो, या n/2 2a+ n-1 d वाला लगा सकते हो। तो मैं ये वाला लगाऊंगी क्योंकि हमें डायरेक्ट लास्ट टर्म ऐसा दिया नहीं गया है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। 22/2 2 × 2 प्लस n कितना है 22 और d कितना है अपने पास 7, ये तो कट जाएगा 11 पे आ जाएगा। 4 + 21 × 7, इसे आपने करना है सॉल्व। 4 + 147 11 × 151 = 1661। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चे, समझ लग गया होगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे यहाँ पे 22 आपको फाइंड करना था। 22 कैसे पता लगा, यहाँ पे दिया हुआ है n22। डन, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो सम बोल रहा है ना, तो सम का मतलब हो गया S51 फाइंड करना है जिसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म यानी A2 14 दिया है, A3 18 दिया है। इनको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपने A और D फाइंड करना है और इसमें पुट कर देना है। देखने हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। तो देखो बच्चे, A2 दिया हुआ है, A2 का मतलब क्या होता है A+1D और इसका मतलब होता है A+2D, माइनस माइनस माइनस, इनको माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आ रही है 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू 4 पुट करेंगे और A को सॉल्व कर लेंगे। कितना आ गया 10। हमें फाइंड क्या करना है S51 यानी कि n/2 2a + n-1 × D। इसको जस्ट अब आपने सॉल्व करना है। ये आ गया 20 + 50 × 4 51/2 20 + 200 51/2 220 110, सॉल्व करके आ जाएगा 5610। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका आंसर। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, ये 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया और यही आपको फाइंड करना था S51। तो करते हैं अपना नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन 9th है इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, यानी कि S7 हमें दिया हुआ है 49 एंड डैट ऑफ 17 टर्म्स यानी कि सम ऑफ 17 टर्म्स, मतलब S17 हमको 289 दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है, S17 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको A और D चाहिए होगा, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो जो गिवन है वो मैंने लिख लिया, एक लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। S7 का मतलब क्या होता है n/2 2a+, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आगे क्या होता है n-1, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, तो n-1 × D, ये है 49, तो आएगा यहाँ पे 7/2 2a + 6D 49 7/2, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, a + 3D 49 2 से 2 कट 7 a + 3D, चलो 7 को भी वहाँ पे जाके डिवाइड कर लेते हैं हम, है ना। ये आ जाएगा अपना 7, तो a + 3D अपना आ जाएगा 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। n/2 2a + n-1D 289 17/2 2a + 16D 289 17/2 2 कॉमन ले लिया,
ए प्लस 3d 289, 2 से 2 कट, ए प्लस 3d 289 अपॉन 17, ये 17 पे जा रहा है, 8 आना था यहाँ पे, है ना, तो अपने पास आ गया a प्लस 8d 17, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, एलिमिनेशन मेथड से इसको कर देते हैं हम सॉल्व। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। 1 तो ये रही, 2 थी, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, माइनस कर देंगे, कट, ये आ जाएगा -5d -10, माइनस से माइनस कट हो गया, तो d इज इक्वल्स टू 10/5, कैंसिल कर देते हैं, अपने पास 2 पे आता है 5। ठीक है, तो 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, तो अपना d आ जाएगा 2। अब बच्चे यहाँ पे आपकी d की वैल्यू आ गई। अब मैं इस इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करके a निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है a प्लस 3d, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, a प्लस 3d कितना है 2 इज इक्वल्स टू था 17, लिख लिया मैंने। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू थी 2, तो a पता लग गया और d पता लग गया। क्वेश्चन में तो था फाइंड करना है Sn, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d है 2, n/2 2 प्लस 2 n माइनस 1, इनमें से हमने अब क्या करना है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस अंदर क्या बचेगा n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n है और ये n है, तो n इंटू n, n स्क्वायर, तो ये Sn का आ गया आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका आंसर नंबर 5। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th। नंबर 10th में है शो डैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, यानी हमें an दिया हुआ है 3 + 4n और ये AP डिफाइंड कर रही है। AP का मतलब हो गया कि इसमें जो अपने पास सीक्वेंस यानी टर्म होती है, जैसे A1 A2 A3, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके हमने एक AP निकालनी है। ठीक है, AP निकालना है और निकालने के बाद हमने बताना है, क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी कि इसमें और इसमें अलग अलग हमने S15 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे हमने an लिखा है a + 4n, तो n की वैल्यू 3 तक ही पुट करके फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू जब 1 होगी मेरे पास, तो a1 3 + 4 × 1, 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। अब करना है n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 पुट करनी है, 3 + 4 × 2, 3 + 8 कितना आ जाएगा 11, n की वैल्यू 3 पुट करनी है, a3 3 + 4 × 3, 3 + 12 कितना आ जाएगा 15। तो यानी कि AP अब मेरे पास क्या आ गई 7 11 एंड 15। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास A क्या है 7 है, D क्या है 11 - 7 कितना आ जाएगा 4। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है S15। डन। S15 के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करना है n/2। बच्चे लेकिन फॉर्मूला आपने पेपर में ज़रूर लिखना है, ये ध्यान रखना, 2a + n - 1 × d, 15/2, 7 2 = 14, 14 × 4, 15/2, 14 + 14 × 4 56। इनको कर लेंगे हम अब ऐड करके आता है 70, 17 कटेगा 35 पर और कटिंग करके आ रहा है 325 इज द आंसर। किसका आंसर है ये S15 का। ठीक है बच्चे, ये है आपका 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो
सेकंड पार्ट में आपको होमवर्क देती हूँ, वो आप सेकंड पार्ट होमवर्क करेंगे, सेम डिट्टो वैसा ही ऐसे ही करना है, ठीक है। एन की वैल्यू उसमें भी आपने 1 2 3 पुट करनी है, एक एपी सीक्वेंस निकालनी है, ए और डी बताना है, और S15 वैसे फाइंड कर लेना है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, यानी कि Sn is equals to 4n minus n square दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है what is the first term, यानी A फाइंड करना है। देन what is the sum of first two terms, यानी S2 निकालना है। सेकेंड टर्म मतलब A2 निकालना है। Similarly, find A3, A10th and AN terms। तो इससे हमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आपको करनी है फाइंड। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लिया, जो फाइंड करना है वो भी लिख लिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्केयर 4 माइनस 1 3, एन पुट करते हैं 2। S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्केयर 4 इंटू 2 8 2 2 ज़ा 4 4 आ गया। एन पुट करते हैं 3। S3 4 इंटू 3 माइनस 3 स्केयर 12 माइनस 9 विच इज़ 3, ठीक है बच्चे। S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म तो ए होती है ना, ये क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। एक तो आंसर आपका ये आ गया। इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स A1 A2 A3। अब यहाँ पे देखो बच्चे, अब यहाँ से अगर सेकंड ये वाली, ये है सेकंड इक्वेशन, ये है थर्ड इक्वेशन, ये है फोर्थ इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन में A1 प्लस A2 कितना दिया हुआ है आपको 4, लेकिन A1 की वैल्यू तो 3 है, तो A2 फाइंड करना है, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1 आ गया, ठीक है। इक्वेशन 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 3 में A1 A2 A3 कितना दिया हुआ है 3, लेकिन A1 और A2 तो हमें 4 दिया हुआ है, तो A3 कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। तो AP इज, AP क्या बनेगी, क्या होता है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। A1 कितना निकला है 3, A2 कितना निकला है 1, ये है -1 एंड सो ऑन। A कितना है 3 है, D निकाल लो कितना है 1 माइनस 3, कितना आएगा -2। अब देखो बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन में A फाइंड कर लिया, S2 वो भी फाइंड कर लिया, A2 वो भी फाइंड कर लिया हमने, A3 वो भी फाइंड कर लिया है, A10 निकालना है। अब A10 कभी भी अब थोड़ी ज़्यादा बड़ी टर्म आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने निकालना है यहाँ पे A10, तो आप क्या करोगे S10 में से S9 को कर दो माइनस। अब देखना ज़रा कैसे, क्यों हमने ये लिखा है। जैसे देखो, आपने A2 फाइंड करना था, है ना, A2 फाइंड करना था, तो आपने क्या किया, S2 में से S1 को माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया, 1 आ गया। आपने फाइंड करना था A3, A3 में क्या किया, 3 में से 4 माइनस कर दिया, यानी S3 में से S2 माइनस कर दिया। तो सिमिलरली A10 निकालने के लिए S10 में से S9 माइनस कर दो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको S10 और S9 निकालना है। वो कैसे निकलेगा बच्चे, जो इक्वेशन है इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे। देखो S10 है ना, तो मैं यहाँ पे n की जगह 10 पुट करूँगी, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर, एक ब्रैकेट में माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वेयर, ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया, ये आ जाएगा 40 माइनस 10 स्क्वेयर 100 माइनस ये आ जाएगा 36 माइनस 81, इनको माइनस करेंगे आएगा 60
और इसको हम माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 45 तो प्लस का 45, सॉल्व करके आएगा -15 A10। ठीक है, तो A10 की वैल्यू आपके पास आ गई -15। ठीक है बच्चे, लास्ट में हमें पूछा गया है AN भी बता दीजिए। AN होता है A + n-1 D। A की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 प्लस n-1 D कितना निकाला -2, 3 प्लस -2n + 2, सॉल्व कर लेते हैं 2 और 5 -2n, ये आ गया आपके पास AN की वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 11। दोबारा से समझने के लिए इसके दोबारा से आप स्लो प्रोसेस में देख लेना किस किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। बट होप सो आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आप पहली बार में देखेंगे नहीं समझ लगे तो दोबारा एक बार देख लेना, फिर भी नहीं पता लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको और इजी मेथड से या और कोई मेथड अगर होगा तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है बच्चे, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमने क्या फाइंड करना है, ऐसे नंबर्स का सम जो कि डिविजिबल बाय 6 है, लेकिन कितने नंबर लेने हैं, 40 तक नंबर लेने हैं। अब आप मुझे ये बताओ 6 का पहाड़ा यानी कि 6 का टेबल क्या आप 40 तक लिखोगे, फिर उसके बाद उसको ऐड करोगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको सॉल्व करने का वही हमने जो मेथड फॉर्मूला किया हुआ है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक सीक्वेंस लिखेंगे जिसमें 6 का टेबल आएगा, A और D बताएंगे, उसके बाद सम फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन 12 में जो जो है सीक्वेंस लिख ली विच इज़ डिविजिबल बाय 6, A बता दिया, D बता दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो निकालो आप A40, A + n-1 इंटू D। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी तो पता होनी चाहिए, तभी SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, A + L वाला। यहाँ पे लिखेंगे A + n-1 इंटू D, 6 + 39 इंटू 6। इसे आपने करना है सॉल्व करके आपका इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 6 + 4 5 18 5 13, ये अपना आ जाएगा 240। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, S40 फाइंड करना है, जो कि होता है n/2 A + AN, या L बोलो या AN बोलो, A की मतलब है ना। तो ये कितना आ जाएगा कटिंग करके 20। उसके बाद A की इन दोनों से करेंगे 246, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 4920। ये आ गया आपका 12th क्वेश्चन का आंसर, और ये वाला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। करते हैं अपना 13th क्वेश्चन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चे 13th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 का टेबल आपको 15 तक लिखने हैं। ठीक है, 15 तक, यानी ये अपने पास क्या है, n है, n कितना है 15, और 8 का आप टेबल लिख लो, वो एक सीक्वेंस हो गया जिसमें से A और D फाइंड हो जाएगा, और S15 आपको फाइंड करना है। डन। ठीक है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको n दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, ये चीज़, मतलब n ही थी 40। इस मेथड से कर सकते हो, जो ये मेथड है, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ये आपके ऊपर है, आपने दोनों में से कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सेम है, सेम। देखो ज़रा ध्यान से, मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ SN का फॉर्मूला, SN n/2 2A + n-1 D। इस मेथड से बताती हूँ। अब SN कितना है 15, 15/2 2A + n-1, D कितना है 8,
16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2, 16 प्लस 112, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/2, मल्टीप्लाई करेंगे 128, कैंसिल आउट 64। अब इनको करना है भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 चौक 90, यानी कि आएगा 960। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। पेपर में बच्चे आपको यहाँ पे ऑड की जगह इवन भी आ सकता है। तो कहता है 0 से 50 के बीच में आपने ऑड नंबर्स लेने हैं और ऑड नंबर्स से ही आपको बताना है इनका सम कितना होगा। तो ऑड नंबर बच्चे क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पे नहीं आते, है ना। तो क्या होगा 1, 3, 5, 7 और लास्ट में 50 तो ऑड नहीं है, तो कौन सा होगा 49। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। इसमें से ए और डी भी बता दिया, लास्ट टर्म भी पता लग जाएगी। हमने सम फाइंड करना है लेकिन, ठीक है। देखो बच्चे, अब इसमें जो हमें गिवन था वो तो लिख लिया। अब बच्चे आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज़ किया, ये वाला मेथड क्यों यूज़ किया है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो बच्चे एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें n दिया था, यहाँ पे भी n दिया है, लेकिन यहाँ पे n यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यहाँ पे कितने टर्म्स होंगी ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सबसे पहले n ही फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हमने an का फॉर्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पे an तो दिया हुआ है 49, a दिया है 1, n माइनस 1, d कितना है 2। तो 49 में से 1 माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48/2, n माइनस 1 कितना आ जाएगा 24, और 24 और 1 कितना आ जाएगा 25। ये हो गया आपके पास n। ठीक है बच्चे, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, S25 यूज़ करना है। यूज़ कर लेते हैं a प्लस एल वाला फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है। वो हो जाएगा 25/2 a प्लस एल, a कितना है 1 है ना a, और l लास्ट टर्म कितनी दी हुई थी 49। 25/2, 49, 1, 50 को कटिंग किया 25, ये आता है 625 एंड दैट इज़ दी आंसर। होप सो आपको समझ लग गया होगा क्वेश्चन नंबर 14, है ना बच्चे। तो ये तो था आज तक का लास्ट टॉपिक। 14 क्वेश्चन ही करेंगे आज, ठीक है। कल हम वीडियो में करेंगे अपना 15th वाले क्वेश्चंस। जो आगे क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए 14 क्वेश्चंस, और इनको ही आपने रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।